एक देवता आपके घर की रक्षा कर रहे हैं। पिछले 7 सालों से आपके घर के कमरे में रह रहे हैं। सावधान हो जाइए, इनको नाराज मत कर देना, वरना आपकी जान तक चली जाएगी। नमस्कार। कुंभ राशि के मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को राम राम और मेरा सादर प्रणाम। दोस्तों, ये जो देवता है पिछले कई सालों से आपकी रक्षा कर रहे हैं, आपके परिवार की रक्षा कर रहे हैं। आखिर कौन है यह देवता? आज इस वीडियो में मैं आपको सारी जानकारी देने वाला हूं। देखिए दोस्तों, सांपों से हर कोई डरता है, लेकिन अक्सर हमारे घर में हमें साफ नजर आ जाते हैं। कभी हमारे घर के आसपास, तो कभी हमारे घर के किसी कमरे में, किसी कोने में हमें साफ दिख जाता है। कभी सांपों के बच्चे दिख जाते हैं। तो क्या आप जानते हैं कि आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? मेरे प्यारे दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि आप पिछले कई सालों से अपने जीवन में कई सारी परेशानियों से जूझ रहे हो। कई बार तो कई बड़ी बड़ी परेशानियां, यहां तक कि कई बार तो आपकी मौत तक दोस्तों आपका सर पर मंडराई है। लेकिन इस देवता के कारण आपके घर यमराज आकर भी वापस लौट गए हैं, क्योंकि दोस्तों इन देवता का आपके और आपके पूरे परिवार पर हाथ है। इन्हीं देवता के कारण आप बड़ी बड़ी परेशानियों से अभी तक बचते आए हो। दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि यह जो देवता है आपके घर के ही एक कमरे में रह रहे हैं। लेकिन दोस्तों, अपने अगर एक छोटी सी भी गलती करी तो यह देवता नाराज हो सकते हैं। देखिए दोस्तों, आपकी जिंदगी में कई बार उतार चढ़ाव आए हैं, कई बार बड़ी बड़ी मुसीबतें भी आई है और छोटी मोटी मुसीबतें भी आई हैं। लेकिन दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि इन सभी चीजों में आपको ज्यादा दिक्कत परेशानी नहीं हुई है। थोड़ी बहुत चुनौतियां आई हैं, लेकिन इन देवता के कारण आप सारी परेशानियों से बाहर आए हैं। आखिर कौन है यह देवता? आज सारी जानकारी मैं आपको दूंगा। और साथ ही दोस्तों, यह जो देवता है अगले आने वाले 7 दिनों में आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव करने वाले हैं दोस्तों, क्योंकि इन 7 दिनों में सितारों ने भी अपनी चाल बदल ली है। साथ ही शनिदेव भी दोस्तों अपनी राशि में जा चुके हैं और आपकी राशि के ऊपर शनि का 4था चरण शुरू हो रहा है, जिसके चलते आपके जीवन में कई बड़े बदलाव भी देखने को मिल रहे हैं। इन 7 दिनों में आपके जीवन में 7 बड़ी घटनाएं होने वाली हैं। कुछ घटनाएं आपको रुलाएगी भी और कुछ घटनाएं आपको खूब हंसाएगी भी। दोस्तों, कुछ घटनाएं आपके लिए बहुत अच्छी होगी, आपको खूब लाभ भी होगा, और साथ ही कुछ घटनाएं आपको खूब लाने वाली है, खूब तड़पाने वाली है। यहां तक कि दोस्तों, आपको कई अपनों का साथ भी छोड़ना पड़ सकता है। आखिर क्या है इन 7 दोनों का चक्रव्यूह, और आखिर कौन है यह देवता जो आपके घर में ही रह रहे हैं? आखिर किस कमरे में रहते हैं? आखिर आप कैसे इन देवता को खुश कर सकते हैं? क्योंकि अगर यह देवता आपके ऊपर खुश हो गए, आपसे प्रसन्न हो गए, तो यकीन मानिए आपकी जिंदगी स्वर्ग से भी बेहतरीन बन जाएगी। आपको जो चाहिए वह मिल जाएगा दोस्तों। फिर चाहे करोड़ों का धन ही क्यों ना हो, चाहे किसी का प्रेम ही क्यों ना पाना हो, चाहे संतान चाहिए, चाहे किसी का प्यार चाहिए, सब कुछ मिल जाएगा अगर यह देवता का साथ आपको मिल गया। वैसे तो इन देवता का साथ आपके साथ है ही, लेकिन अगर यह देवता आपसे प्रसन्न हो गए तो आपको अपने जीवन में फिर किसी भी चीज की कमी नहीं रहेगी। और यह जो 7 दिन है इन देवता को प्रसन्न करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो ली दोस्तों, जानते हैं कि आखिर यह 7 दिन आपके लिए कैसे रहेंगे, और आखिर यह देवता कहाँ रहते हैं, आपके घर के किस कमरे में रहते हैं। आपको मैं बता दूं कि दोस्तों, आप भगवान में बहुत विश्वास रखते हैं। आप लोग भगवान उनको खूब मानते हैं, खूब पूजा पाठ करते हैं। आप लोग दोस्तों उपवास भी रखते हैं, व्रत भी रखते हैं दोस्तों। लेकिन कई बार भगवान आपकी सुनते नहीं हैं। कई बार आपकी दोस्त भगवान बहुत लेट सुनते हैं। लेकिन दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि आपके घर में ही एक देवता रह रहे हैं और वह आपकी तुरंत सुन लेंगे। वह आपकी दोस्तों मुराद होने से पहले, यानी कि आप मन्नत मांगोगे उससे पहले आपकी मन्नत तक पूरी हो जाएगी। तो आखिर क्या करना है क्या नहीं, इन 7 दिनों में सारी जानकारी मैं आपको इसी वीडियो के अंदर दूंगा। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि अगर आप वीडियो में अभी तक यहां पर हैं तो आप आज के इस वीडियो को पूरा का पूरा देखिएगा, क्योंकि वीडियो में खास उपाय बताऊंगा जिससे यह देवता आपके ऊपर और ज्यादा प्रसन्न हो जाए। साथ ही मैं आपको आने वाले इंसान दोनों का महाराशिफल भी दूंगा। तो वीडियो में पूरा का पूरा बने रहेगा। वीडियो को छोड़ने की भूल मत करिएगा, आपसे वापस से विनती करता हूं। और साथ ही दोस्तों, आपको बता दूं कि इस वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि बड़ी मेहनत लगती है इस प्रकार की वीडियो बनाने में। इसलिए वीडियो को लाइक जरूर करें
और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्ची श्रद्धा से जय शनिदेव जरूर लिखिएगा, क्योंकि इन 7 दिनों में शनिदेव का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहा है दोस्तों। तो अभी अभी जाए और लिखने जैन शनिदेव लिए। दोस्तों जानते हैं कि आखिर यह 7 दिन आपके लिए कैसे रहेंगे। वहीं दोस्तों आपको मैं बताना चाहता हूं कि मैं रोजाना आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं, आपके लिए मैं दिन रात एक कर रहा हूं, और आप दोस्तों वीडियो को केवल देखते हैं और लाइक नहीं करते आपकी दोस्त। तो ये बहुत ही बुरी आदत है दोस्तों। एज इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में करीब 5 से 6 दिनों की मेहनत लगी है। इसलिए वीडियो को लाइक कर देना, और साथ ही दोस्तों में इस वीडियो में आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज भी लाया हूं, जो आपकी जिंदगी की सारी समस्याएं दूर कर देगा। तो उसके लिए भी वीडियो को लाइक कर देना और आखिरी तक बने रहना। ली वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों देखिए दोस्तों, यूं तो हम कई सारे भगवानों को मानते हैं। हमारे हिंदू धर्म में करीब 33 कोटि देवी देवता होते हैं दोस्तों। हमारे हिंदू धर्म में दोस्तों जानवरों के रूप में भी भगवान को पूजा जाता है। साथ ही कई पेड़ पौधों में भी भगवान का रूप होता है दोस्तों। साथ ही हम छोटी बच्चियों में भी और छोटे बच्चों में भी भगवान के रूप को मानते हैं। अक्सर आपने सुना ही होगा कि छोटी बच्चियों में माता नानी का रूप होता है, साथ ही स्त्रियों में लक्ष्मी का रूप होता है दोस्तों। वहीं छोटे बच्चों में बाल कृष्ण का रूप होता है, और कई वर्षों में भी, यानी कि जैसे कि दोस्तों बाढ़ का पेड़ हो गया, पीपल का वृक्ष हो गया, इनमें भी देवी देवताओं का वास माना गया है। और आपको मैं बता दूं कि दोस्तों जो गौ माता होती है उसमें भी संपूर्ण 33 कोटि देवी देवता समाहित होते हैं दोस्तों। कहा जाता है गाय को अगर एक रोटी दे दो तो दोस्तों 33 कोटि देवी देवता प्रसन्न हो जाते हैं और पाप धुल जाते हैं। वहीं दोस्तों मानता है कि जो कुत्ता होता है उसे कुत्ते में भी दोस्तों शनिदेव की कृपा होती है। उसे जो कुत्ता होता है वह भैरवनाथ का वहां होता है। और दोस्तों आपको मैं बता दूं कि जो चूहे होते हैं वह गणेश जी के वहां होते हैं। ऐसे बहुत सारे दोस्तों जीव है, जंतु है जो देवी देवताओं को प्रिय होते हैं, और हम उन्हें देवी देवताओं के प्रतीक भी मानते हैं दोस्तों। सांपों से जुड़ी हुई भी कई सारी कहानी है दोस्तों। आज इस वीडियो में मैं आपको सारी जानकारी दूंगा, बस आपको आखिरी तक बने रहना है। और मैं यह भी बताऊंगा कि आपके घर के किस काम में, किस कोने में यह देवता रह रहे हैं, और बिल्कुल 100% सटीक जानकारी दूंगा। इसीलिए वीडियो को छोड़ने की भूल मत करना। देखिए दोस्तों, जो सांप होते हैं उसका तो नाम सुनकर ही लोग भाग डरने लग जाते हैं। अक्सर कई बार हमारे घर में या फिर घर के आसपास सांप निकल आते हैं दोस्तों। कुछ लोग घर में सांप के दिखाई देने की घटना को सामान्य मानते हैं। कुछ लोग सांप को देखकर सांप को मार भी देते हैं, लेकिन यह बहुत बड़ा पाप होता है दोस्तों। सांप को बिल्कुल भी क्षति नहीं पहुंचना चाहिए दोस्तों। हमारे शगुन शास्त्र में और हमारे धर्म शास्त्रों में भी सांपों का दिखाना दोस्तों एक बहुत महत्व बताया गया है। इसके बारे में आपको मैं बता दूं कि घर में सांप का दिखाना, इसके पीछे भी बड़ी वजह होती है। और दोस्तों अगर आपको सांप नहीं भी दिखता है तो चिंता ना करें, कोई दिक्कत नहीं है। आपको मैं बता दूं कि आपके घर के कमरे में एक देवता का वास है। देखिए दोस्तों, हमारे घर के जो मुख्य देवी देवता होते हैं वह होते हैं हमारे कुलदेवी और कुलदेवता। आज से पहले भी मैंने कई बार वीडियो में बताया है कि जो हमारे घर के कुलदेवी और कुलदेवता होते हैं वह हमारे कल के, यानी कि हमारे परिवार की रक्षा करते हैं, हमें हर दुर्घटना से बचते हैं। देखिए इस धरती पर हम रह रहे हैं दोस्तों, तो अगर हम जीवित हैं तो सिर्फ और सिर्फ कुल देवी देवता के कारण हमारे बच्चे सुरक्षित हैं। तो केवल कुल देवी देवता के कारण ऐसा क्यों? देखिए इस जिंदगी में दोस्तों एक दिन में 24 घंटे होते हैं, और इन 24 घंटे में कई सारी ऐसी घटनाएं होती हैं जिसमें हमारी और हमारे बच्चों की जान तक जा सकती है, लेकिन हम सुरक्षित हैं तो सिर्फ और सिर्फ कुलदेवी और देवता के कारण। देखिए वही हमारे परिवार की रक्षा करते हैं, और जो कुल देवी देवता होते हैं वह किसी भी रूप में आपके घर में रह सकते हैं। कभी दोस्तों आपके कुल देवी देवता किसी सांप के रूप में आपके घर में किसी कोने में रह रहे होंगे, वह आपको बहुत कम दिखते होंगे, क्योंकि जो कुल देवी देवता होते हैं वह बहुत कम दिखते हैं और बहुत कम दर्शन देते हैं। वह मुख्य अमावस्या या फिर पूर्णिमा या फिर किसी महत्वपूर्ण तिथि पर ही नजर आते हैं। हो सकता है आपको भी कभी ना कभी आपको अपने घर में कुल देवी देवता दिखते हो। दोस्तों देखिए
हमारे शहरों में आजकल शहरों में तो पक्के मकान होते हैं और दोस्तों अच्छे चिकनी फर्श होते हैं, तो वहां पर सांपों का दिखाना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उसे घर में कुल देवी देवता की कृपा नहीं रहती है। देखिए, साफ दिख जाए तो अच्छी बात है, और जरूरी नहीं कि केवल सांप के रूप में ही कुल देवी देवता घर में रहते हैं। कुल देवी देवता सांप के रूप में भी हो सकते हैं, साथ ही किसी अन्य जीव के रूप में भी हमें दर्शन दे सकते हैं। जैसे कि कभी बिल्ली हो गई, एक कुत्ता हो गया, गौ माता हो गई, या फिर कोई उड़ने वाला जानवर हो गया, कोई छिपकली हो गई। जो कुल देवी देवता होते हैं वह किसी भी रूप में आकर हमें घर में दर्शन दे सकते हैं दोस्तों, इसलिए चिंता की बात नहीं है। दोस्तों, आने वाले इन 7 दिनों में आपके जीवन में बड़ा बदलाव होगा। एक नहीं बल्कि 7 बड़ी घटनाएं आपके जीवन में हो रही हैं। उसके बारे में भी चर्चा करेंगे, लेकिन आपको मैं बता दूं कि आपका घर में जो कुल देवी देवता हैं वही आपके कल की रक्षा कर रहे हैं। और उनको प्रसन्न कैसे करें? देखिए, अगर आपके घर में कोई अच्छा शुभ काम हो रहा है तो दोस्तों, सबसे पहले आप अपने घर के कुल देवी देवताओं की पूजा करें। उसके बाद ही कुछ अच्छा काम करें। जैसे शादी हो गई, किसी का जन्मदिन है, घर में कोई मांगलिक कार्य है, तो कुल देवी देवता की पूजा आवश्यक रूप से करें। साथ ही अगर घर में कोई अच्छा खाना बना, मान लीजिए आपके घर में कोई मिठाई बनी हो, तो सबसे पहले घर के कुल देवी देवताओं को उसे मिठाई का भोग लगे और उसके बाद पूरा परिवार खाएं। घर में कोई अच्छा कार्य हो रहा हो, घर में कभी आप गाड़ी ला रहे हो, कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान ला रहे हो, तो दोस्तों कल देवी देवताओं को मिठाई अवश्य चढ़ाएं और उनको कहें कि आपकी कृपा से मैं घर में यह सामान लाया हूं। ऐसा करेंगे तो आपके कुल देवी देवता आपसे प्रसन्न रहेंगे दोस्तों। और अक्सर दोस्तों ऐसा देखा जाता है कि कभी कभी घर के आसपास या कभी कभी घर में भी सांप दिख जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, सांपों को देखकर बिल्कुल भी डरना नहीं है। यह है कि जो घर की औरतें होती हैं, बच्चे होते हैं, वह डर जाते हैं, लेकिन डरना नहीं है। अगर आपके घर में कभी सांप दिख जाए तो दोस्तों आप 2 अगरबत्ती ले लें और अपने देवता के नाम की अगरबत्ती लगा दे घर में, और उनका हाथ जोड़कर का दिन की आप जहां भी हैं वहां चले जाएं। आपको देखकर हमें डर लगता है, आप हमारे देवता हो, हमारी रक्षा करें। और आप दोस्तों, आप उनको कह दें कि आप जहां से आए हो वहां पर वापस चले जाएं। ऐसा कहेंगे तो दोस्तों वह भी आपकी आंखों से ओझल हो जाएंगे। और चिंता ना करें, उनको नुकसान ना पहुंचाएं। कई लोग दोस्तों सांपों को देखकर उनको मार देते हैं, उनको नुकसान पहुंचा देते हैं। अगर ऐसा करोगे तो वह नाराज हो जाएंगे, और देवता गण नाराज हो गए तो पूरा परिवार दोस्त तहस नहस हो जाता है। पूरा परिवार सड़क पर आ जाएगा, बर्बाद हो जाएगा दोस्तों। इसीलिए कभी भी सांपों को नुकसान ना पहुंचाएं। आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि सांपों को देखकर डर है, लेकिन उनका कोई क्षति ना पहुंचाएं, उनको मार नहीं दोस्तों। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि सांपों को दिखाना भी हमारे शास्त्रों में शुभ अशुभ माना गया है। देखिए दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि हमारे जो शकुन शास्त्र है उसमें बताया गया है कि यदि घर में काला सांप दिखाई दे तो यह बहुत शुभ माना जाता है। अगर आपको अपने घर में या फिर घर के आसपास कहीं कल साफ दिख जाए तो बहुत शुभ है। कहते हैं कि इसका अर्थ है कि आप पर भगवान शिव की, भगवान भोलेनाथ की कृपा होने वाली है, और आपको जल्द ही कामयाबी भी मिल सकती है, और आपको धन लाभ भी हो सकता है। साथ ही काले सांप का दिखाई देना दोस्तों दंपति यानी कि प्रेमी जोड़ों के बीच प्रेम व स्नेह बढ़ाने के संकेत भी है, और साथ में यह संतान प्राप्ति की ओर भी इशारा करता है। दोस्तों अगली चीज है सफेद साहब का दिखाई देना। देखिए दोस्तों, अगर कल साहब का बच्चा घर पर आता है तो वह भी बहुत शुभ माना जाएगा, और साथ ही आपका अटका काम भी बहुत जल्द पूरा हो जाएगा। और अगर सफेद सांप आ जाए तो समझ लेना कि आपका भाग्य उदय होने वाला है, क्योंकि सफेद सांप का दिखाना बहुत ही दुर्लभ माना गया है। इस बात का संकेत है कि आप पर धन की वर्षा होने वाली है और सुख समृद्धि आपके घर आने वाली है। वहीं अगर पीले कलर का या फिर हल्के नीले कलर का साफ दिखाई दे, हरी के हेयर कलर का साफ दिखाई दे, तो दोस्तों यह आपके जीवन में तरक्की होने का संकेत है। इससे आपको अचानक धन लाभ हो सकता है। हरे रंग का साग भी शुभ होता है दोस्तों, तो सारी परेशानियां आपकी बहुत जल्द समाप्त हो सकती हैं। तो ये कुछ संकेत है जो मैंने आपको बता दिए हैं। अब दोस्तों
अगले 7 दोनों का महाराशिफल मैं आपको बता देता हूं। देखिए दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इन 7 दिनों में 7 बड़ी घटनाएं आपके साथ हो रही हैं। कुछ शुभ है तो कुछ अशुभ है, इसलिए वीडियो को छोड़कर जाने की भूल मत करना। लेकिन दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि गुरुजी ने तो उपाय ही नहीं बताया। देखिए, उपाय भी मैं बताऊंगा, कुलदेवी देवताओं को प्रसन्न करने का। बस आपको वीडियो को अंत तक देखना पड़ेगा। आपको मैं बता दूं दोस्तों कि आने वाले इन 7 दिनों में शनि जो है वह अपने चौथे चरण में जा रहे हैं, जिसके चलते आपकी जो सच है बहुत सकारात्मक होने वाली है। दोस्तों, पहले क्या थे, आप बहुत शंका करते थे। आप दोस्तों कोई भी चीज अच्छे से नहीं सोचते थे। अगर कुछ अच्छा भी हो रहा होता है आपके जीवन में, तो आपका जो दिमाग है वह 10 तरीके के ख्याल अपने दिमाग में लाता है कि क्या यह सच में हो रहा है, अगर हो रहा है तो क्यों हो रहा है, क्या यह आदमी अच्छा है, और यह आदमी कुछ मुझको धोखा तो नहीं दे देगा, मुझे पैसे तो नहीं ठग लेगा। अब बहुत शंका करते थे और उसे शंका से आपकी परेशानियां भी बढ़ जाती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब आपकी सोच सकारात्मक रहेगी। और दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि आपकी सोच अगर अच्छी रहेगी तो सारे काम बढ़िया बन जाएंगे, और अब आपकी सोच भी काफी अच्छी होती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि अगर कोई यात्रा करने वाले हो तो दोस्तों बचकर रहेगा। हो सके तो अपनी यात्रा को टाल दे, क्योंकि इन दोनों यात्रा करना आपके लिए बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है। आपकी राशि के अनुसार देखें तो इस महीने और आने वाले कुछ दिनों तक आपको बिल्कुल भी कहीं यात्रा नहीं करनी चाहिए। दूर की दुर्घटना भी हो सकती है अगर कोई 4 धाम की यात्रा करने वाला है और मन में अगर विश्वास है कि मैं कर लूंगा, और दोस्त तो मन में ठान ही लिया है कि अब तो जाना ही जाना है, कहीं धार्मिक यात्रा हो या कहीं दोस्तों किसी धाम की यात्रा हो, तो आप जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। बस अपनी सुरक्षा का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, कोई भी लापरवाही मत करिएगा, अपनी दवाइयां का बिल्कुल ध्यान रखिएगा दोस्तों, तभी जाकर आप यात्रा करें। और अगर कोई यात्रा स्थगित हो सकती है, यात्रा नहीं हो सकती है, तो अच्छी बात है, आप अपनी यात्रा को टाल दें। थोड़े समय के लिए आप दोस्तों सुरक्षित रहेंगे। अब आपको मैं बता दूं कि दोस्तों, व्यावसायिक नजरिए से भी यह 7 दिन बहुत अच्छे रहेंगे, आपके पक्ष में रहेंगे। आप अपनी मेहनत के मुताबिक हर काम अच्छे से करेंगे दोस्तों, और आपको परिणाम भी बहुत अच्छे मिलने वाले हैं। पहले क्या होता था कि आप दोस्त तो बहुत मेहनत करते थे, दिन रात एक कर देते थे, कि परिणाम नहीं मिलते थे। कुछ चंद दोस्तों परिणाम ही हाथ लगते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब दोस्तों सब कुछ आपके दोस्तों अनुकूल ही होगा। साझेदारी का बिजनेस कर रहे हो तो दोस्तों ज्यादा फैसला आपको लेने पड़ेंगे, ज्यादा ही फैसला आपको लेने पड़ सकते हैं। और आपको मैं बता दूं कि कोई फायदेमंद ऑर्डर भी आपको मिल सकता है। और अगर परिवार की बात करें दोस्तों, तो पारिवारिक जो माहौल है दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि जो पिछले समय में आप परेशानियां झेल रहे थे, फिर चाहे वह दोस्तों आर्थिक परेशानियां हो, यानी कि पैसों को लेकर समस्याएं हो, या फिर दोस्तों घर परिवार की हो, आने वाले जो 7 दिन है, इसमें करीब शुरुआती जो 3 दिन है उसमें परेशानियां और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। दोस्तों परेशानियां बहुत ज्यादा जटिल हो जाएंगी। आप दोस्तों इसे बाहर आने के रास्ते खोजोगे, परंतु फिर भी बाहर नहीं आ पाओगे। लेकिन आपके लिए राहत इस बात की रहेगी कि जैसे ही चौथा दिन लगेगा, तब से दोस्तों शनि अपनी चाल बदल लेंगे और एकदम से अचानक ही आपके जीवन में जो सारी समस्याएं बढ़ी हुई होगी वह अचानक ही खत्म भी हो जाएगी। और साथ ही दोस्तों तुरंत आपकी परेशानियां खत्म होकर कर आपके लिए अच्छी अच्छी थी और नई नई परिस्थितियों के निर्माण भी होने लगेंगे। इस बात से दोस्तों आपको मैं काफी राहत देता हूं और साथ ही आपको मैं बता दूं कि आप जो करोगे उसमें आपको सफलता मिलती हुई नजर आ रही है। दोस्तों आपको मैं बता दूं कि लंबे समय से अगर कोई चिंता है तो वह उसे चिंता से भी आपको मुक्ति मिलेगी। किसी बीमारी से अगर आप दोस्तों बहुत ज्यादा समय से जूझ रहे हो तो वह बीमारी भी धीरे धीरे कम होने वाली है दोस्तों। और अगर कोई काम करने वाले हो और कई नायक काम करने जा रहे हो तो दोस्तों आपको मैं बता दूं कि उसे काम को शुरू करने से पहले उसके हर पहलू के बारे में कि अगर मैं चलूं करता हूं तो क्या अच्छा होगा और क्या बुरा बुरा, दोनों ही पहलुओं पर विचार कर लेंगे तो निश्चित ही आपको ही सफलता मिलने वाली है दोस्तों। और यह भी आपको मैं बता दूं कि इन दोनों घर परिवार में दोस्तों थोड़ा सा तालमेल बनाकर चलना आपके लिए मुश्किल हो सकता है। आपके परिवार के लोगों के बीच में किसी छोटी सी बात को लेकर बड़े लड़ाई झगड़ा हो सकते हैं, जिससे आपका मन भी
काफी दुखी रहेगी, काफी परेशान रहेगा। दोस्तों और आपके दोस्तों, तनाव बहुत ज्यादा आता है, जिससे गुस्सा क्रोध आप बहुत ज्यादा करते हो। और अगर आपके आसपास कुछ ऐसी परिस्थितियां घटती है तो आप दोस्तों क्रोध बहुत ज्यादा कर सकते हो और उसे क्रोध की अग्नि में आपका नुकसान बहुत हो सकता है। दोस्तों, अब दोस्तों घर परिवार में झगड़ा होंगे तो गुस्सा तो आपको आएगा ही, लेकिन इन सभी में दोस्तों आपको अपना विवेक खोना नहीं है। अगर आप चाहे तो सब कुछ व्यवस्थित कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप चाहे तो घर परिवार की परेशानी अभी वापस अच्छे से चला सकते हैं। ये जो समय है, जिम्मेदारियां आप पर बहुत ज्यादा रहेगी, कामकाज की जिम्मेदारियां तो ठीक है, लेकिन परिवार की जिम्मेदारियां भी बहुत बढ़ाने वाली हैं। दोस्तों, बच्चों की, घर के बड़ों की सभी जिम्मेदारियां आप पर रहेगी और आपके कुछ नजदीकी लोग आपके खिलाफ भी हो सकते हैं। दोस्तों, आपके कुछ अपने ही आपके विचारों के खिलाफ और आपके काम धंधों के खिलाफ हो सकते हैं। आपके दोस्तों तो आगे बढ़ाने की जो रणनीति है उसके खिलाफ भी हो सकते हैं। उनकी बातों में ना आए, दूसरों की बातों में आकर अपनी काबिलियत और कार्य क्षमता पर दोस्तों शक ना करें, उसे पर विश्वास बनाकर रखें और जो लोग बोल रहे हैं उनको बोलने दें। उन पर ध्यान दोगे तो दोस्तों आप अपने रास्ते पर चल नहीं पाओगे। आपको मैं बता दूं कि यह जो समय है, स्वास्थ्य के लिहाज से देखूं तो आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। इस समय दोस्तों आपकी जो पुरानी बीमारियां हैं वह भी काटती हुई, यानी कि कम होती हुई दिखाई दे रही है। साथ ही आने वाले दिनों में स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप लापरवाही करें और अपने स्वास्थ्य पर ध्यान ना दें। लापरवाही न करें, क्योंकि दोस्तों लापरवाही जहां पर हुई वहां पर परेशानियां बढ़ेगी ही बढ़ेगी। और दोस्तों, जैसा कि मैं शुरुआत में ही कहा कि इस समय शनि जो है वह आपके लिए काफी अच्छी स्थिति में दिखाई दे रहे हैं, जिसके चलते मेहनत दुगनी आपको करनी चाहिए, क्योंकि जितनी मेहनत करोगे उतनी ही अच्छे परिणाम आपको मिलेंगे। जितना पसीना बहाओगे, जितनी मेहनत करी आपने, उससे कई गुना परिणाम आपको मिलेगा। दोस्तों, वही दोस्तों और दोस्तों यह जो समय चल रहा है इसमें आपको बस अपनी मेहनत का ध्यान रखना है। अब दोस्तों आपको मैं उपाय बता देता हूं। वह उपाय क्या है जिससे आप अपने कुल देवी देवताओं को प्रसन्न कर सके, अपने भगवान को प्रसन्न कर सके। क्योंकि दोस्तों जो कुल देवी देवता होते हैं, अगर वह प्रसन्न हो जाए तो फिर किसी भी देवी देवता को प्रसन्न करने की जरूरत नहीं रहती है, क्योंकि कल देवी देवता ही हमें उतना दोस्तों सुख दे देते हैं, उतना ही हमें आशीर्वाद दे देते हैं कि हम एक कभी भी किसी चीज की कमी नहीं होगी और ना ही हम किसी और भगवान के सामने हाथ फैलाएंगे। वैसे तो सभी भगवान दोस्तों हमारे अपने हैं, सभी भगवानों की अलग अलग महिमा है, लेकिन जो कुल देवी देवता होते हैं वह मुख्य रूप से हमें सुख और दुख देते हैं दोस्तों, हमारे कर्मों के अनुसार। तो दोस्तों आपको मैं बता देता हूं उपाय बिना किसी देर करते हुए, इसलिए ध्यान से बिल्कुल मेरी हर बात को सुन लिया, क्योंकि उपाय बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह बात तो मैंने शुरू में ही कह दी है कि अगर कोई मांगलिक कार्य हो तो कुल देवी कुल देवता को खोजना चाहिए, उनके स्थान पर भी जाना चाहिए, यानी कि आपका जहां कुल देवी कुल देवता मुख्य रूप से विराजमान है वहां पर जाकर भी आपको उनको पूछना चाहिए। अब मैं दोस्तों आपको बता दूं अगला उपाय। दोस्तों एक ऐसा भी दिन होता है जबकि संबंधित कल के लोग अपने देवी देवता के स्थान पर इकट्ठा होते हैं। इन लोगों को अपने कुल देवी देवता के बारे में नहीं मालूम है, या जो भूल गए हैं वह अपने कुल के शाखा और जड़ों से कट गए हैं। कुल देवी या कुल देवता के स्थान से आपके पूर्वजों का पता लगता है दोस्तों, जिसे यह नहीं याद है कि वह बेडरूम अनाज और दुर्गा माता के मंदिर में जाकर उनके नाम की पूजा कर सकते हैं। यानी कि अगर आपको नहीं पता है कि आपका कुल देवी कुल देवता कहाँ है, तो आप किसी भी भेरू महाराज के मंदिर जैन किसी भी माता रानी के मंदिर जाएं और वहां पर अपने कुलदेवी देवता के नाम से पूजा कर लें। और अगर नहीं पता है तो थोड़ी सी जानकारी जुटाएं, अपने पूर्वजों से जानकारी बताएं, अपने कुल की ओर जानकारी निकाल लें, को आसानी से पता लग सकता है। अब उपाय ध्यान से सुन लीजिए दोस्तों, आप अपने घर पर भी यह उपाय कर सकते हैं। यह उपाय आपको पूर्णिमा के दिन करना है दोस्तों, आपको पूर्णिमा के दिन इस उपाय को करना है। उपाय क्या है दोस्तों? पूर्णिमा के दिन आपके व्रत रखना है, उपवास रखना है, या फिर आप एक आसान भी रख सकते हैं जिससे आपकी श्रद्धा और उसे दिन आप भगवान को
अच्छे से पूजा अर्चना करें और भोग में उनके लिए सफेद बर्फी, जी हाँ दोस्तों, किसी भी मिठाई की दुकान पर जाकर सफेद बर्फी ले आना और भगवान को भोग लगा देना। आपके कुल देवी देवता आपसे बहुत प्रसन्न हो जाएंगे। और दोस्तों 5 नारियल अवश्य चढ़ाना। अपने कुल देवी देवताओं को यह उपाय कर लेना, उनकी कृपा आपके ऊपर बरसेगी ही बरसेगी। तो महीने में कम से कम 1 पूनम को तो आपको यह उपाय करना ही है मित्रों। आपका दुश्मन आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। वह आपके प्रति इस वक्त पूरी तरह से सही यंत्र रच रहे हैं, पूरी तरह से योजना बना रहे हैं। लेकिन आप निश्चिंत रहकर जीवन जिए, क्योंकि दुश्मन आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। लोग आपसे काफी प्रभावित होंगे। यह देखकर मित्रों आपका माता पिता को भी आपके ऊपर गर्व होगा कि वह मेरा बेटा कुछ तो कर रहा है। साथ ही मित्रों आपको धन की प्राप्ति होने का पूरा संकेत मिल रहा है। लेकिन आपको करना क्या है कि बस चारों तरफ नजरें घूम कर रखती है, क्योंकि पैसा कहीं से भी प्राप्त हो सकता है। सामाजिक लोकप्रियता के चलते आप सबके बीच आकर्षण का केंद्र बने रहेंगे। आपकी सामाजिक लोकप्रियता ही आपको समझ में एक अलग दर्जा प्रदान करेगी। साथ ही आप सभी को बता देते हैं कि अपनी सोच सकारात्मक बनाए रखें। मन में हीनता की भावना ना आने दें, क्योंकि मन में अगर आपने हीनता की भावना आने दी तो मुश्किल है और बढ़ सकती है। और ना ही अपनी शक्तियों पर ज्यादा भरोसा करें। मित्रों शाम को बच्चों के साथ आपका बहुत अच्छा समय बीतेगा। माता रानी की कृपा से आपकी लव लाइफ में आ रही बढ़ाएं दूर होगी और नए रिश्ते बनते समय सावधानी बरतें। शादीशुदा जातकों को संतान सुख की प्राप्ति के असर है और विवाह के लिए कोई बढ़िया से प्रस्ताव भी आ सकते हैं। मित्रों कहां जाए तो यह समय पूरी तरह से मिला जुला रहने वाला है। मित्रों आपको सलाह दी जाती है कि सेहत की देखभाल करने की खास जरूरत है, क्योंकि कहते हैं एक स्वस्थ शरीर में ही एक स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। अपनी सेहत को लेकर आपको बिल्कुल लापरवाही नहीं बरतनी है। मित्रों आर्थिक पक्ष के मजबूत होने की संभावना पूरी तरह से इस वक्त बन रही है। आपका आर्थिक पक्ष बहुत मजबूत होगा और मित्रों आप कहीं पर भी पैसा निवेश करने के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। अगर आपने किसी शख्स को पैसा उधार दिया था तो आपको वह पैसा वापस मिलने की उम्मीद है। साथ ही बता देते हैं कि सामाजिक उत्सवों में सहभागिता का मौका है, जो आपको प्रभावशाली व्यक्तियों के संपर्क में लेकर आएगा। और मित्रों हो सकता है कि पहली नजर में ही आपको कोई पसंद कर ले। अगर आप यात्रा कर रहे हैं तो आपको अपने सामान की अतिरिक्त सुरक्षा करने की जरूरत है। मित्रों अतिरिक्त सुरक्षा करके ही आप स्वयं को मानहानि से नुकसान होने से बचा सकते हैं। बता देते हैं कि आपका जीवन साथी ऊर्जा और प्रेम से भरा हुआ है। मित्रों बस उनकी ऊर्जा का सदुपयोग करें। विदेश में रहने वाले किसी शख्स से कोई खुश खबर आपको सुनने को मिल सकती है मित्रों, और इस खबर को सुनने के बाद परिवार का हर व्यक्ति एक पेड़ पर नाचने लगेगी। मित्रों बता देते हैं कि खबरों का सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा। तो बस आपको क्या करना है कि सकारात्मक सोच रखनी है। किसी के प्रति आपको नीची सोच नहीं रखती है। सबका भला करना आप अच्छे से जानते हैं मित्रों, और आप करने में सफल भी रहेंगे। करो ताजा रहने के लिए सूर्य नमस्कार से बढ़िया और कुछ नहीं हो सकता है। और बता देते हैं कि मित्रों आपको थायराइड की यदि बीमारी है तो तुरंत किसी अच्छे चिकित्सक से आपको सलाह लेनी चाहिए। मित्रों आप खुद को रोजाना की अपेक्षा इस वक्त थोड़ा सा काम ऊर्जावान महसूस करेंगे, लेकिन यह सब आपकी सोच के कारण हो रहा है। मित्रों यदि आपकी सोच ऊर्जावान रहेगी तो आप भी ऊर्जावान रहेंगे, और यदि सूचना नकारात्मक रहेगी तो आप पूरी तरह से नकारात्मक रहेंगे। यही विधि का विधान है मित्रों। स्वयं को जरूर से ज्यादा काम के नीचे ना दबाई, थोड़ा आराम करें और कामों को कल के लिए भी डाल दें, क्योंकि आप इंसान हैं, कोई मशीन नहीं है। किसी के नीचे दबकर कम करें या 24 घंटे मशीन की तरह काम करें नहीं मित्रों। सेहत पर बुरा असर पड़ती है सकता है, और बचाया हुआ पैसा भी और कमाया हुआ पैसा भी आपको डॉक्टर का भला करना पर दादा सकता है। इसीलिए थोड़ा सा आराम करें। आपके द्वारा धन को बचाने के प्रयास थोड़े से सफल हो सकते हैं। आप जितना ज्यादा धन बढ़ाने की कोशिश करेंगे उतनी अधिक मात्रा में धन खर्च होता जाएगा। हालांकि आपको इससे घबराने की जरूरत नहीं है। स्थिति जल्दी ही सुधरेगा। परिस्थितियों पर आप उन्हें काबू पाने में सक्षम होंगे।
और पुराने परिचितों से मिलने जुलने और पुराने रिश्तों को फिर से तरोताजा करने के लिए अच्छा समय है। मित्रों, किसी दिलचस्प इंसान से मिलने की यदि आपको प्रबल संभावना है तो आप मिलने जा सकते हैं। ऐसा ग्रह स्पष्ट संकेत दे रहे हैं। आपके घर मित्रों बता देते हैं कि कोई ईशा मेहमान आएगा जिससे मिलकर आपको कुछ लाभदायक योजनाएं हाथ लगेंगी। आपके घर वाले आपसे कई परेशानियां शेयर करेंगे, लेकिन आप अपनी ही धुन में मस्त रहे और उनकी परेशानियों को नजरअंदाज करेंगे। मित्रों, आप घर के बड़े हैं, आपके ऊपर जिम्मेदारियां बनी हुई हैं। आपने ऐसे बर्ताव यदि परिवार के लोगों के सामने रखेंगे तो आपकी छवि, आपकी इमेज पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसलिए परिवार के लोगों की परेशानियां सुनेंगे। मित्रों, आज का दिन आपके लिए सामान्य फलदायक रहेगा। आपको चिंता मग्न व्यवहार करेंगे, जिसकी वजह से आपकी सेहत बिगाड़ सकती है। आपकी नौकरी अच्छे से चलेगी और आपकी चिताओं को काम करेगी।